मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था बट स्टिल मेरे मार्क्स नहीं आए, या फिर पेपर लेंथ ही बहुत था, या मैंने तो अच्छे से किया था, टीचर की ही मुझसे कोई दुश्मनी है जिसकी वजह से वो मुझे मार्क्स नहीं दे रही। अगर इस टाइप के एक्सक्यूजेस आप अपने आप को और अपने पेरेंट्स को दे रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनप्रीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ स्काईलाइट एजुकेटर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट इज योर प्रेजेंटेशन एंड सेकंड इज कि वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं या वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं होते। तो आज इन दो चीजों का आंसर आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द गोल्डन सर्कल ऑफ प्रेजेंटेशन। अब ये गोल्डन सर्कल ऑफ प्रेजेंटेशन बेसिकली है क्या? ये जो सर्कल है ये हमारी डेली लाइफ का, यानी हमारी जो राइटिंग स्किल है, हमारी प्रैक्टिस का ही पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर हम लोगों ने कभी भी टेक्निकली काम करने की कोशिश नहीं की। तो इस चीज को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं आपको कोशिश करूंगा इसको समझाने की, और अगर आप इसको एफिशिएंटली अपनी राइटिंग स्किल में इंप्लीमेंट कर पाए तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं या आप ये जो ब्लेम गेम खेल रहे हो टीचर्स के साथ, इस चीज को आप डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे। तो देखो, क्लैरिटी होनी चाहिए किस चीज की। सबसे पहले इन तीन फैक्टर्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट, सेकंड इज हाउ एंड थर्ड इज व्हाई। अब ये जो सर्कल है ये आउटर सेल से इनर सेल की तरफ इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इज व्हाट। व्हाट का यहाँ पे मतलब क्या है? व्हाट इज बेसिकली इट इज लाइक व्हाट जो है वो फोकस करता है नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें मार्क्स लेने हैं यानी गुड स्कोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अब आप हो सकता है उस कैटेगरी में हो कि आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। हो सकता है ऐसा हो कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप लिख कर भी आ रहे हो और आपको लग रहा है आपके मार्क्स आने चाहिए, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम हो क्या सकती है, अब आगे इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा, दैट इज हाउ। अब ये जो नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट है, हाउ टू प्रेजेंट व्हाट यू नो, यहाँ पे वो कारण है जिसकी वजह से आपके मार्क्स मेनली डिडक्ट होने, मतलब लाइक होने का रीजन है वो ये कारण है। क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट। कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज तो है, बट आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको है उस कॉन्सेप्ट को आपको प्रेजेंट करना किस तरीके से है। दैट इज हाउ टू प्रेजेंट व्हाट यू नो। डन। कि अब आपको आता है और आपको उसको लिखना किस तरीके से, आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड फैक्टर इज व्हाई। कि आप लोगों को व्हाई यू नीड टू प्रेजेंट इट करेक्टली। ये तीन फैक्टर्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपके मार्क्स, अगर आपको पहला भी क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप, मैंने ये गोल्डन सर्कल बता दिया, आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल गई तो मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इन तीनों की क्लैरिटी होनी जरूरी है। जैसे फर्स्ट से दोबारा शुरू करते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट। कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिसेस की हैं अपना, लाइक चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो आपका, आपने हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया हुआ है, यानी कि आपको नॉलेज है कॉन्सेप्ट की। सेकंड इज हाउ टू प्रेजेंट व्हाट यू नो, आपको उसकी प्रेजेंटेशन भी देनी आती है। एंड थर्ड इज व्हाई यू नीड टू प्रेजेंट इट करेक्टली। अब आपको इसको ठीक से प्रेजेंट करना क्यों है? रीजन, क्योंकि हम लोगों को गुड स्कोर, हमें अच्छे नंबर चाहिए। मेन इज कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, इसीलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट को जो हमें आता है उसको प्रेजेंट करना है ताकि हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो ये बेसिक एक गोल्डन सर्कल है जिस पैरामीटर में आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है कि यहां पे हो, कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट यू नो, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, यानी आपको वर्किंग नोट्स बनाने नहीं आते, फॉर्मेट्स बनाने नहीं आते, जर्नल एंट्रीज पास, क्योंकि मैं अकाउंट्स का टीचर हूं तो मैं इस चीज को अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट में हो सकता है कि आप मीनिंग्स प्रॉपरली नहीं लिखते, फ्लो चार्ट्स प्रॉपरली नहीं बनाते, पॉइंटर्स ठीक से नहीं लिखते, हेडिंग्स ठीक से नहीं लिखते, कंक्लूजन्स नहीं देते। ठीक है, तो मैं थ्योरी की यहाँ पे बात नहीं करूंगा, मेरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों को ही आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नाउ व्हाई यू नीड टू प्रेजेंट इट करेक्टली। रीजन, अब इसका रीजन क्या है, ये सबसे डीप है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि जो हम अकाउंट्स में फॉर्मेट्स बनाते हैं, क्या फॉर्मेट्स के मार्क्स होते हैं या नहीं, या फिर जो हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं क्या वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं या नहीं होते। या ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर फोकस करता है कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन के हम लोगों को मार्क्स मिलते हैं या हम लोगों को उसके मार्क्स नहीं मिलते। आज मैं इस चीज की क्लैरिटी आपको देने वाला हूं। तो इसकी क्लैरिटी के लिए मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूं भाई। ठीक है, मैं एक अकाउंट्स का टीचर हूं जिसको बोर्ड की चेकिंग की एक्सपीरियंस भी है, यानी मैंने बोर्ड्स की आंसर शीट भी चेक की हुई है, तभी मैं ये बात आपसे कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं फैक्ट बेस्ड आप लोगों के साथ बात करूंगा, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्टली ये बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड की गई कुछ मार्किंग स्कीम्स हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ओके, चेक कीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2023
मार्किंग स्कीम। क्या है ये? सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है जो सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिखिए, गूगल पे जाइए, लिखिए सीबीएसई, आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख के अकाउंटेंसी मार्किंग स्कीम, आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। पहले लिंक पे क्लिक कर लेना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो आओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी रेलेवेंस क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये तो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि 1 मार्कर तो इधर इट इज राइट और रॉन्ग, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ओके, चलिए आइए। अब देखो, ये एक जर्नल एंट्री यहाँ पे पास की गई है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे 2 जर्नल एंट्रीज पास की गई हैं, आप लोगों के साथ नरेशंस यहाँ लिखी है, फॉर्मेट प्रॉपर बना हुआ है, और यहाँ इन दोनों के मार्क्स लिखे गए हैं। ठीक है, मार्क्स कितने कितने लिखे गए हैं? 1 नंबर है इस एंट्री का और 1 नंबर है दूसरी एंट्री का। ठीक है, इसी सेम तरीके से अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, आपको जो क्लैरिटी देनी है वो थोड़ी सी आगे मिलेगी। ओके, ये देखिए, अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसके अंदर कैलकुलेशन करने की हम लोगों को नीड है। तो यहाँ पे एक एक स्टेप के ऊपर आपको बताया गया है कि किस स्टेप के कितने मार्क्स हैं। यानी कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 1 मार्क्स है यहाँ पर। उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दी फॉर्मूला, 1 मार्क्स है। देन गुडविल कैलकुलेट करते हो, हाफ मार्क्स इज फॉर फॉर्मूला एंड हाफ मार्क्स इज फॉर अमाउंट, यानी आधे आधे नंबर में इसको डिवाइड किया गया। तो सारे के सारे क्लियरली यहाँ पे स्टेप मेंशन किए गए हैं कि किस तरीके से आपको मार्क्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे। अब इससे भी डेडली चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है इसमें हो। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा और जूम करके देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दैट नो मार्क्स फॉर वर्किंग नोट। क्या है? नो मार्क्स फॉर वर्किंग नोट। ठीक, अब मैं इसको ये आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं कि ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ये चैप्टर है मेरे ख्याल से या तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, मे बी एडमिशन, हाँ एडमिशन का क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जिसके अंदर 5 मार्क्स का आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इट मींस 1 मार्क्स का आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट हाफ मार्क्स स्टैंड्स फॉर बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो सकता है कि ये थोड़ा कम आपको दिख रहा हो, तो मैं स्क्रीन के ऊपर इसके स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद कैश, इसके बाद रिवैल्यूएशन हाफ मार्क्स, रिजर्व, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल का 1 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको एक एक एंट्री के यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो हाफ मार्क्स पे खेल रहे हैं, या जिसको पूरा फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट तो नहीं आता लेकिन उसको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ मार्क्स भी लेकर स्टेप मार्किंग मैट्रिक्स नंबर लेके जा सकता है। बट एक चीज का और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं होता कि हर जगह पे इस बैलेंस ब्रॉट डाउन के मार्क्स भी हों। कुछ कुछ मार्किंग स्कीम ऐसी हैं जहां पे लिखा गया दैट नो मार्क्स फॉर बैलेंस ब्रॉट डाउन, की इसके कोई मार्क्स नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन होता है हमें। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसके हाफ मार्क्स रखे गए हैं। तो ये हर जगह डिफरेंट है। ठीक है, मैं और आपको थोड़ा और प्रैक्टिकली आगे चल के दिखाते हैं आपको। ओके, जैसे देखिए जरा, यहाँ पे भी एक और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्किंग्स तो हैं लेकिन नीचे क्लियरली लिखा गया दैट नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर नॉट शोइंग वर्किंग्स। यानी हर जगह पे वर्किंग नोट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है हर जगह पे। बट अब ये कहाँ इंपॉर्टेंस है कहाँ नहीं है ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि मैं इससे भी बड़ा ब्लंडर आपको अब दिखाऊंगा। ठीक है, जो आप हो सकता है कि आप में से आधे लोग इस अभी तक देखकर ये सोच रहे हो कि कहीं कहीं पे लिखा है दैट नो मार्क्स फॉर वर्किंग नोट्स, आप सोचो यार वर्किंग नोट्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूं जिससे आप हो सकता है शॉक भी हो जाए। देखिए, ये एक और सेट है सीबीएसई का ही और 2023 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 19 के अंदर। ये जो एडजस्टमेंट हो रही है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसकी गुडविल की एडजस्टमेंट है। ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ एक जर्नल एंट्री यहाँ पे पास की गई है गेनिंग रेशियो के अंदर। तो विभास कैपिटल, आशीष कैपिटल टू सुधा कैपिटल अकाउंट की एंट्री है। अब इसकी कोई भी यहाँ पे वर्किंग नोट्स नहीं है और नीचे क्या लिखा है, नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर नॉट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, यानी गेनिंग रेशियो भी नहीं करके दिखाई। रिटायरमेंट की एंट्री के अंदर जिनको ये कॉन्सेप्ट आता है वो इसको बहुत क्लियरली जान पाएंगे। अब अगर यहाँ पे गेनिंग रेशियो के भी मार्क्स नहीं है, यानी 3 नंबर किस चीज के दिए गए, पूरे पूरे एक जर्नल एंट्री के। अब असली चीज देखिए, आप इससे इसके बाद हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको वर्किंग नोट करने हैं या नहीं करने। अब आप इस जगह पे देखिए, सेम कॉन्सेप्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही है। तो यहां पे इसके कितने मार्क्स हैं, सिर्फ हाफ मार्क्स हैं। कितने मार्क्स? सिर्फ हाफ मार्क्स ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। और नीचे 1.5 मार्क्स दिया गया है कैलकुलेशन फॉर गेन और सेक्रीफाइस, यानी गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, 1.5 मार्क्स। यानी
अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, यहीं पे अगर मैं कंक्लूड कर दूं, तो ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि किस जगह पे वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस है और किस जगह पे वर्किंग नोट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। यानी कि अगर बाय चांस मान लो आपको कॉन्सेप्ट आता है, वापस आते हैं हमारे गोल्डन सर्कल के ऊपर, कि आपको कॉन्सेप्ट आता है बट आपको ये नहीं आता कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। ठीक है। थर्ड इज व्हाई यू नीड टू प्रेजेंट इट करेक्टली, रीजन बीइंग कि यू डोंट नो कि आपकी जो मार्किंग स्कीम आने वाली है, आपके पास जो सेट आने वाला है, उसके अंदर वर्किंग नोट्स इवेल्युएट होंगे या किसी पर्टिकुलर सेक्शन में वर्किंग नोट इवेल्युएट नहीं होंगे। तो अब वापस आता हूं मैं अपने फिर से कहां पे, गोल्डन सर्कल के ऊपर, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके इन तीन चीजों की। फर्स्ट इज व्हाट, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको नॉलेज है कॉन्सेप्ट की, मैं मानता हूं, बट हाउ टू प्रेजेंट व्हाट यू नो, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि आपको इसको प्रेजेंट करना कैसे है, आपको ये आना चाहिए। एंड थर्ड इज व्हाई यू नीड टू प्रेजेंट इट करेक्टली, रीजन बीइंग कि यू डोंट नो आपके मार्क्स डिडक्ट होने कहां वाले हैं, इस चीज की नॉलेज आप लोगों को नहीं है। क्योंकि मैं खुद जब पेपर चेक करता हूं, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि कुछ बच्चे हैं जिनको जर्नल एंट्री पास करनी आ रही है, यानी वो एंट्री करेक्ट पास कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मेट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे। तो अगर वो फॉर्मेट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे, तो मुझे मजबूरी में उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट करने पड़ते हैं। क्या करें, अगर नहीं डिडक्ट करूंगा तो इट मींस कि इवैल्यूएशन गलत कर रहा हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको नॉलेज है कॉन्सेप्ट की, आपको प्रेजेंटेशन आती है, और क्यों उस प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, ये तीन चीजें आप क्लियर कर लीजिए, आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो आई होप मैंने बहुत डीप नहीं नॉलेज दी आपको, बट आई होप इन 3-4-5 मिनट्स के अंदर कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन यहाँ पे समझ आई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी कोशिश रहेगी कि इस टाइप की और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं।